हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह की करंट अफेयर की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। एक तो आपको मिलेंगे 24 मई से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो हमारे पिछले वीक के क्वेश्चंस रह गए थे और हमने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चंस आपके रह गए हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो आज की क्लास में आपको वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और याद करते रहिएगा। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और करंट अफेयर की पुरानी सभी क्लासेस को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर के उन सभी क्लासेस को जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर समझते रहिएगा, पूरी व्याख्या के साथ मिलेगा। चलिए पहुंचते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में पीपीई किट बनाने में भारत किस स्थान पर पहुंचा? तो दोस्तों, पीपीई किट होता क्या है? तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक ये प्लास्टिक की बनी हुई किट होती है, जिसमें कि आपके सभी शूज़, ग्लव्स और एक प्लास्टिक का पॉलीथीन का बना हुआ पूरा जैकेट और सिर के लिए एक हेड टाइप का होता है। सभी चीज़ें आपके पीपीई किट के अंतर्गत आती हैं। और ये किट बनाने के मामले में दोस्तों, अभी हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार दूसरे स्थान पर भारत रहा है। पहले नंबर पर चीन है इसके उत्पादन में, और दूसरे नंबर पर भारत रहा है। तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मेनली ये कोविड-19 के फैलने के बाद से ही ज़्यादा प्रचलन में आई हैं, क्योंकि यही एकमात्र इलाज है सोशल डिस्टेंसिंग, डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप भी इन सभी चीज़ों का पालन करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? तो दोस्तों, होप एक पोर्टल लॉन्च किया जिसके माध्यम से जो भी प्रवासी मजदूर कह दें या बेरोजगार युवक जो हैं, वो इसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी ढूंढ सकते हैं। इसमें आपको सभी उससे रिलेटेड जानकारी मिलेंगी। पूरा पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन उत्तराखंड सरकार के द्वारा। पिछले क्वेश्चंस हैं तो ये मत कहिएगा सभी क्वेश्चंस आज के ही हैं, कुछ क्वेश्चंस आज के भी मिलेंगे, कुछ पुराने मिलेंगे। तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा हाल ही में इस होप पोर्टल को लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस शहर के हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार अपने नाम किया? तो दोस्तों, ये स्काई ट्रैक्स पुरस्कार है, अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाने पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसको चुना गया। तो कौन सा हवाई अड्डा है ये आप लोगों को बताना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, और थर्ड नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, बेंगलोर स्थित हवाई अड्डे में को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा कुछ अन्य विश्व स्तरीय पुरस्कार की बात करें जो अभी हाल ही में दिए गए हैं, तो इसमें सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को लगातार 8वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। कितनी बार? लगातार 8वीं बार। जबकि टोक्यो होनेडा हवाई अड्डे जो कि जापान में है, टोक्यो, वहीं पर हानेडा हवाई अड्डा है, इसे विश्व का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा चुना गया। कैसा? सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा चुना गया टोक्यो का। और विश्व का सबसे अच्छा हवाई अड्डा चुना गया चांगी हवाई अड्डा, सिंगापुर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा पेरिस ऑर्ली हवाई अड्डे को 2020 के विश्व हवाई अड्डे के पुरस्कारों में सबसे बेहतर हवाई अड्डा चुना गया। कैसा? सबसे बेहतर, सबसे अच्छा जो था वो चुना गया आपका पेरिस में ऑर्ली हवाई अड्डा। इसके साथ ही साथ दोस्तों बता दें, मुंबई में छत्रपति साहू जी हवाई अड्डा जो है ये आपका सबसे अच्छे कर्मचारियों का, सबसे ज़्यादा कर्मचारियों के लिए चुना गया। आपको सभी क्वेश्चंस याद रखने, पूरी व्याख्या के साथ आपको बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए जल्दी से। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच के बारे में आप लोगों को पहले बताया गया था जब इसकी बहुत बड़ी समिट हुई थी, लेकिन अब इसको दूसरे रूप में समझते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके द्वारा एक इंडेक्स, एक सूचकांक जारी किया गया। ये सूचकांक किस पर आधारित था? तो ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, किस प्रकार से एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है विश्व स्तर पर, उस आधार पर
किस स्थान पर भारत रहा? तो इसमें कुल मिलाकर लगभग 115 अर्थव्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। 115 देशों पर चर्चा करने के बाद भारत का जो स्थान रहा 74वां स्थान रहा और ये लगातार प्रगति कर रहा है। 2015 के बाद से हर वर्ष इसमें कुछ ना कुछ प्रगति हुई है। तो आपको याद रखना दोस्तों, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? 74वां स्थान रहा। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना, पहले नंबर पर स्वीडन रहा, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पर नॉर्वे। ये कुछ इस प्रकार से हैं, आपको सभी नाम याद रखने हैं। आगे आपसे कमेंट्स बॉक्स में ऐसे क्वेश्चंस आगे की क्लासेस में देखने को मिलेंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? तो दोस्तों एक ब्रेसलेट है, हाथ में पहनने के लिए एक सेंसर युक्त ब्रेसलेट है और इसका मेन काम जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बार बार आपको याद दिलाते रहना, और अगर कोई पास में आता है तो सेंसर के माध्यम से आपको उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। इसका नाम रखा गया आई फील यू, ये ब्रेसलेट का नाम है। और ये ब्रेसलेट जो बनाया गया ये इटली में इसको प्रचलित किया गया, विकसित किया गया। इटली में इसे ज़्यादातर प्रयोग में लाया जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इटली में अभी बहुत ही ज़्यादा मरीज देखने को मिले थे, सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या भी इटली में ही थी। अब वर्तमान समय में अमेरिका में सबसे बुरे हालात चल रहे हैं। अब कुछ कुछ सुधार होना प्रारंभ हुआ है, लेकिन भारत में भी हालात अभी बहुत अच्छे नहीं हैं। तो आप लोग भी इन बातों को अधिक से अधिक फैलाइए और जितनी अपनी तरफ से मदद हो सके उतनी मदद जरूर करिए, चाहे जिस रूप में आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने इस्तीफा दे दिया? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के चीफ थे, प्रमुख थे, इनका नाम है रॉबर्टो अजेवेदो। लेकिन अमेरिका के द्वारा बार बार लगाए जाने वाले आरोपों के बाद, जो कह सकते हैं पार्शियलिटी के आरोप लग रहे थे, उसके बाद इन्होंने 2021 में खत्म होने वाले कार्यकाल को अभी इस्तीफा देकर खत्म कर दिया। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, बहुत बड़ी विश्व स्तरीय व्यापार से संबंधित संगठन है और इसके ही प्रमुख थे रॉबर्टो अजेवेदो, जिन्होंने ट्रंप के द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने मातृ समृष्टि योजना आरंभ की? तो दोस्तों मातृ समृष्टि योजना क्या है, सबसे पहले ये समझिए। तो कुल मिलाकर के लगभग 50,000 एकड़ क्षेत्र में जो बंजर भूमि थी उसको किस प्रकार से बागवानी के लिए, अन्य मछली पालन के लिए, अन्य रूप में लाकर के किसानों को किस प्रकार से मदद की जा सकती है, ये इस योजना के अंतर्गत बताया गया है। और काफ़ी बहुत से लगभग 2-2.5 लाख किसानों को इससे मदद मिलेगी। 50,000 एकड़ भूमि को बागवानी के लिए और मछली पालन के लिए प्रयोग करने के लिए पश्चिम बंगाल में मातृ समृष्टि योजना आरंभ की गई है। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चंस को याद करते रहिए। और आपको बता दें, जो कल की क्लास हुई थी 23 मई की, 22 मई की, ये क्लासेस बहुत कम लोगों ने देखी है। आप लोग क्लासेस को देखिए, तभी क्लासेस लाने का कुछ मतलब बनेगा। और कल है दोस्तों मंडे से आपकी प्रॉपर वे में सुपर टेट की डेली क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप लोग अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, आपको उसमें सभी सब्जेक्ट की क्लासेस देखने को मिलेंगी। जैसा कि हमने आपसे पूछा था तो काफ़ी लोगों ने बताया था संस्कृत, इंग्लिश, इनकी क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ। तो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर क्लासेस लेकर आएंगे। सुपर टेट की 100% तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी जाएगी। बस आप लोग अधिक से अधिक अपना सपोर्ट जरूर बनाए रहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की? तो दोस्तों हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसने भारत के हालात को देखते हुए, भारत में गरीबी और जो प्रवासी मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, इसकी हालत को देखते हुए $1 बिलियन की सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की बात की है। इसमें $750 मिलियन अभी दिया जाएगा और बचा हुआ $250 मिलियन या बाद में 2021 में दिया जाएगा। ये जो संगठन है इसका नाम है दोस्तों विश्व बैंक। आपने नाम सुना होगा, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसके द्वारा ही $1 बिलियन की मदद भारत को सामाजिक सुरक्षा पैकेज के रूप में की जा रही है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस और क्लासेस अच्छी लगें तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत सरकार द्वारा किस फसल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात संवर्धन मंच
मंच की स्थापना की गई। तो दोस्तों एक फसल के निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए मदद प्रोत्साहन देने के लिए एक निर्यात संवर्धन मंच स्थापित किया गया और ये चावल से संबंधित है। इसका नाम है चावल निर्यात संवर्धन मंच। चावल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए इस मंच को स्थापित किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया? तो दोस्तों अभी आपको कुछ समय पहले मार्च में बताया गया था G20 की वर्चुअल मीटिंग्स चल रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में, कभी ऊर्जा मंत्री के द्वारा, कभी जो वित्त मंत्री थे उनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में मीटिंग की गई थी। इनका मेन कारण जो था वो कोविड-19 से बचाव करना था। तो उसी मीटिंग का दूसरा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया और इनका भी प्रमुख जो क्षेत्र था वो ट्रेड यानी कि व्यापार और इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री से संबंधित था। तो G20 देशों का जो अध्यक्षता की थी, ये अध्यक्षता की थी दोस्तों सऊदी अरब ने, जो कि पहले भी की थी। पहले संस्करण की अध्यक्षता भी सऊदी अरब ने की थी और इसकी भी पूरी मीटिंग वर्चुअल ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यूरोप के कोरोना फ्री होने वाला पहला देश इनमें से कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप में एक देश पूर्ण रूप से कोविड-19 से फ्री हो गया है। ये एकमात्र देश है और पहला देश बना। कौन सा देश था? इसका नाम है दोस्तों स्लोवेनिया। स्लोवेनिया देश में एक भी हाल ही के दिनों में कोई भी मरीज कोविड-19 से संक्रमित नहीं पाया गया, जिसके बाद पूरे देश को कोरोना वायरस फ्री घोषित कर दिया गया। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किस मंत्री ने आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो दोस्तों आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए यानी कि वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उनको कौशल युक्त बनाने के लिए किसी क्षेत्र से संबंध रखते हुए एक कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया था। इसका नाम था गोल, GOAL, ये वाला गोल था, याद रखिएगा। तो गोल इसका शुभारंभ किया था अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों का ही विकास करने के लिए इनको मंत्री बनाया गया। अर्जुन मुंडा, इन्होंने ही गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 12 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा। इसके बाद आपको कल के क्वेश्चन का आंसर और कमेंट्स में आए सबसे सटीक अच्छे लोगों के नाम भी लिए जाएंगे। इसके बाद आपको आज के क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में ही देना है। क्वेश्चन नंबर 13। साहित्य अकादमी ने से सम्मानित किस भाषा के लेखक देवेश रॉय का हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों साहित्य अकादमी से सम्मानित लेखक थे और इनका नाम था देवेश राय। हाल ही में इनका निधन हो गया और ये बंगाली भाषा के लेखक थे। कौन सी भाषा के? बंगाली भाषा के। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन 13 नंबर क्वेश्चन का। इसके साथ ही साथ इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो तीस्ता परेर विट्टांटो, ये आपके सामने नाम लिखा गया इनके नोवेल का, इनके उपन्यास का। इस पर ही इनको ये पुरस्कार दिया गया था बंगाली भाषा के लिए। नाम पढ़ लीजिएगा और नाम इनका भी याद रखिएगा, देवेश राय जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 अंतिम क्वेश्चन पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? हालांकि काफ़ी दिन हो गए लेकिन चूंकि क्लासेस नहीं ला पाए थे तो इन सभी क्वेश्चंस को कवर करना था। अभी बचे हुए क्वेश्चंस आपको अगले संडे को देखने को मिलेंगे और अगर आपको क्लासेस पसंद आएंगी तो आपको हर संडे को इसी प्रकार की वीकली करंट अफेयर की क्लास भी लेकर आएंगे, जिसमें आपके पिछले क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कराया जाएगा। अगर आप लोग क्लासेस चाहते हो तो अधिक से अधिक लाइक करिएगा, बताइएगा और शेयर करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आपका मनाया गया था दोस्तों। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 16 मई को। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सभी 14 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। बात करते हैं दोस्तों कल के प्रश्न की। तो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, ये आपका मनाया गया कब? 22 मई को। इसको लेकर जो सबसे सही आंसर आए हैं उनमें बात करते हैं दोस्तों। तो मंजू रानी जी का आंसर आया, प्रांशु ठाकुर जी का आंसर आया है।
इसके अलावा दोस्तों अन्य आंसर्स आए हैं, उनमें बात करेंगे हम लोग। हेमराज जी का आंसर आया है, इन्होंने बताया इंग्लिश और जीएस की क्लास कराएं। बिल्कुल हेमराज जी, इनकी ही क्लासेस कराई जाएंगी। तारिक जी का सही आंसर आया है। और इसके बाद अंशु जी का आंसर आया, बहुत बढ़िया सभी लोगों ने। अपराजिता जी ने पूरी व्याख्या के साथ बताया, इन्होंने बताया है कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद से इस दिवस को मनाया जाता है। बाकी अगर आप लोग पूरी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में सभी के आंसर्स। पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। और इस वर्ष का थीम था आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, ये इस वर्ष का थीम रखा गया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा। कल की क्लास का लिंक नीचे ही दिया गया। अब आज का प्रश्न है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, किसको चुना गया, इनका नाम आप लोगों को बताना। हाल ही में चुने गए, हमने आपको क्वेश्चन भी कराया था, और कितनी बार चुने जा चुके हैं सब कुछ आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लास पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर भी अधिक से अधिक करते रहिएगा। इसी प्रकार से क्लासेस आपको डेली मिलती रहेंगी, वीकली मिलती रहेंगी, हर तरीके से आपकी पूरी 100% तैयारी कराई जाएगी। लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।